आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक और दंगल टेस्ट सीरीज़ का पेपर जो है वो लेके हाजिर हुआ हूँ, जो हमारे ऐप पर होता है और उसी का सोल्यूशन जो है मैं आपको यहाँ पर चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब पर जो है वो प्रोवाइड कराता हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अपना पहला सवाल देखते हैं। शेर अली अफसोस का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था? दिल्ली कॉलेज, साइंटिफिक सोसाइटी, फोर्ट विलियम कॉलेज या संस्कृत कॉलेज? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि शेर अली अफसोस का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अगला सवाल है, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। इसमें कौन सी सनत है? तशबीह है, इस्तारा है, मजाज मुरसिल है या तज़ाद है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि तज़ाद है। अगला सवाल, मारकाए चकबस्त व शरर की मसनवी की इशाअत के बाद शुरू हुई, यानी किस मसनवी के बाद या किस मसनवी की इशाअत के बाद मारकाए चकबस्त व शरर शुरू हुई? तो 103 का सही सवाल हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि गुलजार नसीम के बाद। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की है? जिंदा की एक शाम, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, सबा वीरां और आवारा हज। 104 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जिंदा की एक शाम। अगला सवाल, कसीदा दर हिजो असब यानी तज़ही के रोज़गार किसकी तख्लीक है? ज़ौक़, सौदा, मोहसिन काको रवि या गालिब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कश्ती मस्कीनो जाँ पाको व दीवार यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फ़िरोज़। इसमें बताना है कौन सी सनद है? हुस्न तालील, मजाज मुरसिल, इस्तारा या तलमी? तो मूसा आ गया तो जाहिर सी बात है जिसमें भी नबी का नाम आए या कोई तारीख़ी तरफ कोई इशारा करता है तो आंसर हो जाता है तलमी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नावल हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है? भोला, आखिरी कोशिश, चौथी का जोड़ा या बड़े घर की बेटी? तो आंसर हो जाएगा 2, आखिरी कोशिश। अगला सवाल, इनमें से किस शायर ने शख्सी मरसिए ज़्यादा लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 108 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन 4, यानी कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इनमें से शख्सी मरसिए ज़्यादा लिखे हैं। अगला सवाल, इब्न निसाती की मसनवी का क्या नाम है? कुतुब मुस्तरी, नौसरहार, फूलबन या सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि मसनवी फूलबन। अगला सवाल है, ये आपको बताना है कि ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है? जागी मुर्गे शहर की गुल से, उठी निकत से, फ़र्श गुल से? कुतुब मुस्तरी से, सहरुल बयान से, गुलजार नसीम से या ज़हर इश्क से? क्वेश्चन नंबर 110 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये गुलजार नसीम से है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए? क्वेश्चन नंबर 111 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, बेदी की कौन सी कहानी एक मगविया औरत की खुसूसियत कहानी है? 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि लाजवंती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीर मेहंदी मजरू किसके शागिर्द थे? ज़ौक़ के, गालिब के, मोमिन के या हर गोपाल तिफ्ता के? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन 2, यानी कि गालिब के। अगला सवाल, आज बाज़ार में पाबाए जोला चलो किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 114 है, मीरा जी की, अकबर इलाहाबादी की, जोश मलियाबादी की या फैज़ अहमद फैज़ की? तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि फैज़ अहमद फैज़ की। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 115, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले? ये किसका शेर है? मीर का है? क्वेश्चन नंबर 115 का गालिब है, असगर है या दर्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि असदुल्ला खां गालिब का ये शेर है
और बड़ा मशहूर भी है। अगला सवाल, मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 116 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 117, बुत खाने के दरवाज़े पे सोता है बरहमन, बुत खाने के दरवाज़े पे सोता है बरहमन, तकदीर को रोता है मुसलमान ता महराब। ये अल्लामा इकबाल की किस नज़म से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शुआए उम्मीद। अगला सवाल, माह तलत का किरदार किस दास्तान में आया है? क्वेश्चन नंबर 118 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फसाना अजाइब। अगला सवाल, झेल में से किन शोरा ने मीर तकी मीर के रंग में शेर कहे हैं? आतिश, नासिख या इब्ने इंशा, खलीलुर रहमान आज़मी, नासिर काज़मी, इब्ने इंशा, गालिब, नासिर काज़मी या फ़िराक, फ़ानी, मखदूम या अली सरदार जाफरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 खलीलुर रहमान आज़मी, नासिर काज़मी और इब्ने इंशा ने मीर तकी मीर के रंग में शेर कहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 110, कसीदा मदीहा खैरुल मुरसलीन किसकी तख्लीक है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मोहसिन काकोरवी का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 121 है, देखा तो वो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है, इसमें कौन सी सनत है? क्वेश्चन नंबर 121 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122, सुखन है गुफ्तनी का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 122 है, वज़ीर आगा, कलीमुद्दीन अहमद, एहतसाम हुसैन या अख्तर और यनवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कलीमुद्दीन अहमद इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, झेल में से कौन सी बात रानी केतकी की कहानी के बारे में दुरुस्त है जो इंशा अल्लाह खा इंशा की तसनीफ़ है? ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान में है, मुरज्जा नस्र का उम्दा नमूना है, अरबी के अल्फाज इसमें बकसरत इस्तेमाल हुए हैं, ऑप्शन 4 फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान में लिखी है। अगला सवाल है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई को कितने इदवार में तकसीम किया है? 124 है तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 3 में, जिसमें पहला आता है हमारा कदीम, उसके बाद आता है हमारा अहद वस्ता और इसके बाद आता है तीसरा जदीद हिंद आर्याई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? महमूद शिरानी की, अख्तर शिरानी की, सुहेल बुखारी की या नशीरुद्दीन हाशमी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाफिज़ महमूद शिरानी की है पंजाब में उर्दू। अगला सवाल, मुतालाए कायनात और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज को किस नक्काद ने शायर के लिए ज़रूरी करार दिया है? इमदाद इमाम असर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी या कलीमुद्दीन अहमद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में उर्दू शायरी को कितने इदवार में तकसीम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 5 में। पहला एडिशन इसका शाये होता है 1880 में और उसमें जो है वो 28 शोरा का जिक्र होता है, लेकिन जब इसका दूसरा एडिशन शुरू होता है या शाये होता है तो उसमें 29 शोरा हो जाते हैं और एक किसको जोड़ा जाता है? वो जोड़ा जाता है मोमिन खां मोमिन को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बागो बहार में दूसरा दरवेश कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का, यमन का, ईरान का या अफ़गानिस्तान का? क्वेश्चन नंबर 128 है तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 2 यानी कि यमन का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निकातुश शोरा का ज़मानाए तसनीफ़ क्या है? वैसे तो इसका हम लोग ज़्यादातर आपको सन में बताते हैं 1751 में, लेकिन आज यहाँ पर जो है वो आपसे हिजरी में पूछ लिया गया है, तो हिजरी बतानी है इसकी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1165 हिजरी में निकातुश शोरा जो मीर तकी मीर का लिखा हुआ है। अगला सवाल है, क्लर्क का नगमा मोहब्बत किसकी लिखी हुई नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 130 है और आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मीरा जी। अगला सवाल,
नज़्म जदीद की करवटें किसकी तसनीफ़ है? अनवर सिद्दीकी की, अहमद नदीम कासमी की, वज़ीर आगा या अली सरदार जाफरी? तो क्वेश्चन नंबर 131 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि वज़ीर आगा की। अगला सवाल, जदीदियत के फ़लसफ़ियाना एहसास के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सलीम अहमद, हामिद काश्मीरी, वज़ीर आगा या शमीम हनफी? क्वेश्चन नंबर 132 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 4 यानी कि शमीम हनफी। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सा तारीख़ी नावल निगार है? मिर्ज़ा हादी रसवा, इस्मत चुगताई, डिप्टी नज़ीर अहमद या अब्दुल हलीम शरर? तो दुरुस्त आंसर हो जाएगा 4 यानी कि अब्दुल हलीम शरर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस मुसन्निफ़ के फ़िक्शन में शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? इस्मत चुगताई, मुंशी प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर या अब्दुल हलीम शरर? तो आंसर हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर ने 1959 में आग के दरिया में शऊर की रूह की तकनीक इस्तेमाल की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कब हुई, तो 1939 में सज्जाद ज़हीर का एक नावल है जिसका नाम था लंदन की एक रात। उसी में जो है वो शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ है। अगला सवाल, मंगू कोचान किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 135 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि नया कानून। अगला सवाल, नजमुन निसा का किरदार किस मसनवी में शामिल है? 136 सवाल है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि सहरुल बयान, जो नजमुन निसा जो है वो मसनवी सहरुल बयान के सबसे जानदार किरदार हैं। अगला सवाल है, अदब के किस सिन्फ में वहदत तासुर पर इसरार मिलता है या पुर इसरार मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अफसाने में। अगला सवाल, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल किसकी मसनवी है? गवासी की, इब्न निसाती की, नुसरती की या मुल्ला बदी की? तो क्वेश्चन नंबर 138 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गवासी की। अगला सवाल, झेल में से कौन सा अफसाना इंतज़ार हुसैन की तख्लीक करदा है? क्वेश्चन नंबर 139 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आखिरी आदमी। अगला सवाल, उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 140 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गोपी चंद नारंग की बड़ी मशहूर तसनीफ़ है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा किरदार शायर भी है? चंपा, चांदनी बेगम, उमराव जान अदा या सुमन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उमराव जान अदा। और ये अदा जो है वो क्या करती थी? तखल्लुस रखती थी, जो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ का क्या है नावल भी है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल नहीं है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 142 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि आगे समंदर है। बाकी आग का दरिया, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने, तीनों ही कुर्रतुल ऐन हैदर के क्या है नावल हैं। अगला सवाल है, कौन सी तरतीब दुरुस्त है 143 में? गालिब, मोमिन, मीर, आतिश, दर्द, वली? वली, मीर, दर्द, आतिश, गालिब, मोमिन? मीर, दर्द, वली, आतिश, मोमिन, गालिब? मोमिन, वली, मीर, आतिश और गालिब, दर्द। तो यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले मीर को वो वली को देख लें। जहाँ पर आपको वली पहले दिखाई दे रहा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि वली की ही पैदाइश है 1668 में, 1668 में। अगला सवाल, सफ़ेद खून किसका अफसाना है? मंटू का, बेदी का, अहमद नदीम कासमी का या मुंशी प्रेमचंद का? तो आंसर हो जाएगा 4 मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल, मीर तकी मीर का मदफन किस शहर में हुआ? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ए लखनऊ में। कब हुआ? 1810 में। अगला सवाल है, शहरयार का असल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 146 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इखलाक मोहम्मद ख़ान। अगला सवाल, बिकट कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? सलीम पानीपती, अमानत लखनवी, मीर असर या अफजल पानीपती? तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि अफजल पानीपती। अगला सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का किरदार
किस नावल में है? क्वेश्चन नंबर 148 है फसाने आज़ाद, इब्नुल वक्त, आग का दरिया या तौबतन नसूह। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तौबतन नसूह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसका ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से नहीं है? मिर्ज़ा हादी रसूआ, हाली, शिबली या डिप्टी नज़ीर अहमद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ का ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से नहीं है। बाकी इन तीनों का ताल्लुक़ जो है वो अलीगढ़ तहरीक से है, जबकि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ का ताल्लुक़ दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद से है। अगला सवाल है दिल के लिए मौत, मसनवियों की हुकूमत, मसीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। ये किस शेर का या किस नज़म से ये शेर लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 150 है शुआए उम्मीद, लेनिन खुदा के हुजूर में, मस्जिद या वक्त की कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि लेनिन खुदा के हुजूर में, और ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। अगला सवाल, हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही किसने कहा था? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी ने यह बात कही थी हयात जावेद के मुतालिक। अगला सवाल, किसका ताल्लुक़ गैर अफसानवी नस्र से नहीं है? यादगार गालिब, नाम देव माली, महालक्ष्मी का पुल या आशिफ्ता बयानी मेरी। तो इसमें बताना है किसका ताल्लुक़ गैर अफसानवी नस्र से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 महालक्ष्मी का पुल, क्योंकि यादगार गालिब, नाम देव माली और आशिफ्ता बयानी मेरी तीनों ही गैर अफसानवी सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 152, सोज़े वतन में कौन सा अफसाना शामिल नहीं है? यही मेरा वतन, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन, शेख मखमूर या जेल। तो सोज़े वतन आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमूआ है जिसमें 5 अफसाने शामिल है और उसमें जेल जो है वो नहीं है, बाकी तीनों जो है वो इसमें शामिल है। अगला सवाल है, ये भी एक शेर है, आपको बताना है कि ये किस नज़म से लिया गया है। अपने बेख्वाब को ओड़ों को मुकफ़िल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये किस नज़म का शेर है? याद का, तन्हाई का, चारा घर का या निसार में तेरी गलियों पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तन्हाई इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, सोज़े वतन किसका अफसानी मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 155 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मुंशी प्रेमचंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 156 है और आंसर हो जाएगा 3 यानी कि अब्दुल हलीम शरर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गालिब की सवानेह और उनके अदबी कारनामों से मुतालिक पहली किताब कौन सी है? गालिब है, सरगुज़िश्ता गालिब है, गालिब दौरान ख़ान है और यादगार गालिब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि यादगार गालिब, जो कब लिखी गई? 1897 में लिखी गई और लिखी किसने है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। अगला सवाल, मरहूम की याद में किसकी तख्लीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये पितरश बुखारी की तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कदीम उर्दू की तश्कील बराए रास्त हरियाणवी के ज़ेर असर हुई, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 159 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मसूद हुसैन ख़ान इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, गुनाइयत और दाखिलियत किस सिन्फ़ सुखन के खुसूसियात में शामिल है? मसनवी में, मरसिए में, मुसद्दस में या गज़ल में? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 4 यानी कि गज़ल में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस शायर ने 2 तखल्लुस इख्तियार किए हैं? मोमिन, गालिब, दर्द और फ़ानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गालिब। हालांकि फ़ानी के भी 2 तखल्लुस आते हैं, एक शौकत है और एक फ़ानी है, लेकिन गालिब का नाम जो यहाँ पर ज़्यादा कबूलियत रखता है तो इसलिए 2 ऑप्शन दुरुस्त हो गए। अगला सवाल है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर के बदले कौन अपना दीवान देने के लिए तैयार था? ज़ौक़, शेफ्ता, गालिब या बहादुर शाह ज़फ़र? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 3 यानी कि गालिब।
अगला सवाल, इनमें से कौन सा शायर दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा है? हसरत मोहानी, आतिश लखनवी, फ़ानी बदायूनी या फ़िराक गोरखपुरी? तो सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि आतिश लखनवी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वारदाते कल्ब की तर्जुमानी, मामला बंदी और तगज़ुल किस शायर के कलाम की इम्तियाज़ी खसूसियात हैं? आतिश लखनवी, मोमिन खां मोमिन, हसरत मोहानी या फ़ानी बदायूनी? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मोमिन खां मोमिन। अगला सवाल, इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं है? मोइन अहसन जज़बी, मजरू सुल्तानपुरी, खलीलुर रहमान आज़मी और ऑप्शन 4 यास या गाना चंगेज़ी? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 4 यास या गाना चंगेज़ी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद से नहीं है। अगला सवाल है, किस शायर ने ज़िंदगी को दीवाने का ख्वाब कहा है? क्वेश्चन नंबर 166 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ़ानी बदायूनी। अगला सवाल, शेरुल अजम की किस जिल्द में शिबली नोमानी ने तख़य्युल और महाक़ात से मुताल्लिक़ बहस की है? क्वेश्चन नंबर 167 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 167 का ऑप्शन डी यानी कि चौथे में या चहारम में। अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा किस हैयत में है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मुखम्मस में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, इस मिसरे से किस मुसन्निफ़ का नावल का नाम अक्ज़ किया गया है या किसने जो है वो अक्ज़ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कुर्रतुल ऐन हैदर इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 170 है और आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ईसवी खां बहादुर ने। अगला सवाल, रिसाला ऐवान उर्दू किस शहर से शाये होता है? कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली या पटना? क्वेश्चन नंबर 171 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दिल्ली से। अगला सवाल, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 172 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सर सैयद अहमद खां का। अगला सवाल, आब हयात क्या है? दास्तान है, अरबी शोरा की तारीख़ है, तज़किरा है या फ़ारसी शोरा की तारीख़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि वो तज़किरा है। अगला सवाल, झिंगर का जनाजा किसका इंशाइया है? अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी या शौकत थानवी? क्वेश्चन नंबर 174 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ख्वाजा हसन निज़ामी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, कुत्ते किसका मज़ाहिया निगार का मशहूर मजमून है? रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, शौकत सिद्दीकी या पितरश बुखारी? तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि पितरश बुखारी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, हयात सादी किसकी ज़िंदगी को पेश करती है? हाली की, शिबली की, इकबाल की या शेख शादी की? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमूआ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बांगे दरा और कब शाये हुआ? 1924 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, सब रस क्या है? दास्तान है, ड्रामा है, नावल है या अफसाना है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि ये दास्तान है। अगला सवाल, गालिब का साल वफ़ात क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1869 दुरुस्त है। अगला सवाल, उमराव जान अदा में किसकी कहानी पेश की गई है? एक तवायफ़ की, एक औरत की, एक शरीफ औरत की, एक बेवा औरत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एक तवायफ़ की। अगला सवाल, चेहरा और सरापा किसके इज्जाए हैं? तो इसमें दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मरसिए के। अगला सवाल, गुरेज़ किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कसीदे का। अगला सवाल, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबराबाद जो आगरा में है। और कब हुए? 1722 में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 184, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मुबालगा, तजनीस, हुस्न तालील या इस्तारा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुबालगा। अगला सवाल, सर सैयद ने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1880 में। और कहाँ से किया था? तो याद रख लीजिएगा बनारस से। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? तो कलकत्ता में हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1800 इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल, मफ़ाइल, तफ़ाइल या मफ़ऊल? क्वेश्चन नंबर 187 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मफ़ऊल। इससे पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि फ़िरोज़ क्रिकेट खेल रहा है, तो उसमें आपको बताना था सही आंसर क्या था होमवर्क में। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी कि फ़िरोज़, जो मैंने इससे पिछले वाले टेस्ट में आप लोगों से होमवर्क में पूछा था। अगला सवाल, बेदी का मशहूर अफसाना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 188 है और आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र सिंह बेदी का लाजवंती। अगला सवाल, कालू भंगी किसकी तसनीफ़ है? कृष्ण चंद्र की, मुंशी प्रेमचंद की, कुर्रतुल ऐन हैदर की या राजेंद्र सिंह बेदी की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कृष्ण चंद्र की। अगला सवाल, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किस शायर का शेर है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये मोमिन खां मोमिन का क्या है शेर था। तो आज के टेस्ट में ये 90 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।